हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुकृति शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ड्रॉप्स में। सबसे पहले आप सभी को आशा करते हैं कि प्रभुपाद की ब्लिसफुल जर्नी पार्ट 1 अच्छी लगी होगी और आप आगे के पार्ट्स में क्या होने वाला है प्रभुपाद जी के जीवन में वो जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम आगे के पार्ट्स में पार्ट बी में चलते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि पार्ट ए में हमने क्या क्या देखा था और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप पार्ट ए देख सकते हैं। हम लोग हल्का सा ब्रीफ लेंगे इसमें। तो हम लोग जानते हैं कि प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 में कोलकाता में हुआ था, एक शुद्ध वैष्णव परिवार के घर में। उनकी एक बहन थी, उनके माता पिता एक भक्त थे। उनकी माता का नाम रजनी था और उनके पिता का नाम गौर मोहंडी जी था और उनकी बहन का नाम भवतारिणी था। प्रभुपाद जी का बाद में विवाह भी होता है। उनकी पत्नी का नाम राधा रानी दत्त था और प्रभुपाद जी बचपन से ही एक भक्त का जीवन जीना स्टार्ट कर चुके थे। उनके माता पिता ने उनमें भक्ति का बीज जन्म से ही डालना शुरू कर दिया था। प्रभुपाद जी ने अपना रथ यात्रा भी स्टार्ट किया जब वो बहुत छोटे थे और फिर उसके बाद वो उन्होंने पढ़ाई की, कॉलेज गए, कॉलेज कंप्लीट किया लेकिन डिग्री लेने से मना कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकर्षित हुए और महात्मा गांधी के विचारों से आकर्षित हुए। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी के पिता ने अपने दोस्त के रासायनिक उद्योग में प्रभुपाद जी की नौकरी लगा दी। यहाँ तक हमने डिटेल में देखा था पार्ट में। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या हुआ है। उससे पहले हम हल्का सा मंगलाचरण कर लेते हैं कि ताकि हम जो भी बोले वो सच बोले और शुद्ध बोले बिना त्रुटि के। तो आइए हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवक्ष श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताक्षसः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं इस बुक के अनुसार अब प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु से कैसे मुलाकात होती है वो सब के बारे में बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से 1922 में सबसे पहले बार मिलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वो फर्स्ट मीटिंग उनके साथ नहीं करना चाहते क्योंकि वो बचपन से ही साधुओं से मिलते आते रहते हैं, लेकिन उनसे उनको जो इन्फ्लुएंशियल पावर फील नहीं होता है, उत्साहिकता या फिर आध्यात्मिकता के प्रति इंस्पिरेशन मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा था। तो वो सोचे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से भी उनको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी भक्ति करने के लिए, तो वो नहीं मिलना चाहते। लेकिन अपने मित्र के दबाव में आकर के वो गौड़ी मठ में जा कर के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से मिलते हैं। जैसे ही प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी से मिलते हैं, वैसे ही उनके गुरु उनसे बोलते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे लगते हैं, आप लोग तरुण हो, तो आप लोग क्यों भगवान चैतन्य के संदेश को विश्व भर में क्यों नहीं प्रसारित कर रहे हैं। मतलब आते ही मिलते ही प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन गुरु एंड शिष्य।
तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी और उनके गुरु के मध्य लगभग 2 घंटों तक वार्ता चलती रही, जिसमें प्रभुपाद जी ने काफ़ी तार्किक प्रश्न किए उनसे, और जिनका उत्तर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने बड़ी प्रबलता के साथ शास्त्रों के उदाहरण सहित दिए, शास्त्रों से उदाहरण लेते हुए दिए। प्रभुपाद जी के गुरु उनको एक से बढ़कर एक शास्त्रों को उदाहरण देते हैं, और अंत में प्रभुपाद जी अपने गुरु के उत्तरों से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता के उन संस्कृत श्लोकों को उद्धृत किया जहाँ भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे धार्मिक कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करें। ये सब बातें प्रभुपाद जी के मस्तिष्क में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने स्वतंत्रता आंदोलन को अस्थायी तथा अपूर्ण उद्देश्य कहकर जो व्याख्या की थी, वो प्रभुपाद जी के मस्तिष्क में गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि प्रभुपाद जी पहले सोच रहे थे कि स्वतंत्रता संग्राम, भारत को स्वतंत्रता दिलाना सबसे बड़ा अहम चीज़ है पहली, लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बोला सबसे पहले सोल को आइडेंटिफाई करना, अपना और परमात्मा का कनेक्शन फील करना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये हो जाएगा तो हमें सबसे बड़ी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद जी के मस्तिष्क पर ये बातें प्रभुपाद जी के गुरु के बहुत ज़्यादा गहरा असर डालती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से पहली भेंट के बाद अभय गौड़ी मठ के भक्तों का अधिक सानिध्य प्राप्त करने लगे और उनके पुस्तकें पढ़ने लगे, गुरु की जीवनी पढ़ने लगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु शिष्य परंपरा के एक महान वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। गुरु परंपरा इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। हमें किसी भी परंपरा को फॉलो करने से पहले उसके गुरु परंपरा को देखना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी भी संस्था में जाकर के इनरोल करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें आध्यात्मिक ज्ञान गुरु परंपरा में ही प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद जी गृहस्थ व्यक्ति थे और व्यापार करते थे, जिस व्यापार के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना पड़ता था बार बार। तो एक बार वो अपने परिवार के साथ इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद में ही उन्होंने 1932 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की और वे उनके आध्यात्मिक शिष्य ऑफिशियली बन गए। प्रभुपाद जी की आध्यात्मिक प्रचार करने की इच्छा और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपस में मेल नहीं खा रही थी। उनकी पत्नी को प्रभुपाद जी का प्रचार करना उतना पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि प्रभुपाद जी व्यापार में ध्यान दें, लेकिन प्रभुपाद जी का रुझान आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा था। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयत्न किया कि वो अपने पत्नी को धार्मिक बात पर ला सके। ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी धार्मिक नहीं थी, उनकी पत्नी धार्मिक थी, लेकिन जैसे 16 राउंड्स और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, नो टी नो कॉफ़ी, ये सब रेगुलेटिव प्रिंसिपल थोड़ा फॉलो नहीं हो पाता था। अभी हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु से कई वर्ष तक नहीं मिल पाए, लेकिन फिर उसके बाद अगले 4 वर्षों में प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से 12 बार भेंट किया। प्रभुपाद जी और उनके आध्यात्मिक गुरु का काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, जिसके कारण प्रभुपाद जी के गुरु भाई थोड़ा बहुत उनसे ईर्ष्या बोल सकते हैं करते थे। और प्रभुपाद जी बताते थे कि उनके ऊपर कहावत उद्धृत किया करते थे उनके गुरु भाई लोग। वो है जैसे, जहाँ देवदूत पाँव धरते डरते हैं, वहाँ मूर्ख तेजी से दौड़ते हैं। लेकिन मैं सोचा करता, मतलब प्रभुपाद जी बोले, मैं सोचा करता मूर्ख कौन, हाँ हो सकता है मैं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ सो हूँ। मेरे गुरु महाराज सदैव मुझे अत्यधिक स्नेह देते रहते हैं। प्रभुपाद जी इसके माध्यम से मैं ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग टॉन्ट मार सकते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रख करके आगे बढ़ते जाना है। फिर सन 1935 में प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के 62वें जन्मदिन पर बम्बई में एक कविता प्रस्तुत की, जिसे द हारमोनिस्ट पत्रिका में प्रसारित किया गया।
और ये पत्रिका उनके गुरु महाराज को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज से कोई भी मिलने आते ना, तो वो सबको दिखाते हैं कि ये देखो मेरे शिष्य ने मेरे लिए लिखा है, ये देखो मेरे शिष्य ने मेरे लिए लिखा है। उनका प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया एक लाइन वो हर किसी को बताते थे, वो है परम ब्रह्म है परम पुरुष, प्रमाणित हुआ आपसे निर्विशेष का संकट आपने भगा दिया। ये लाइन प्रभुपाद जी के गुरु जो कोई भी उनसे मिलने आते थे उनको दिखाते थे कि ये देखो मेरे लिए प्रभुपाद ने ये लिखा है। मतलब कितना अच्छी बात है। और उनके गुरु ने ये निर्देश दिया कि प्रभुपाद जी आगे जो कुछ भी लिखें वो द हार्मोनियस पत्रिका में प्रसारित किया जाए। प्रभुपाद जी की उनके गुरु के साथ सबसे महत्वपूर्ण भेंट 1935 में वृंदावन में हुई थी। प्रभुपाद जी के गुरु प्रभुपाद जी और उनके गुरु भाई लोग राधा कुंड के निकट भ्रमण कर रहे थे और आपस में वार्ता कर रहे थे। प्रभुपाद जी के गुरु प्रभुपाद जी से कुछ निकट विषय के बारे में चर्चा करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात प्रभुपाद जी के गुरु बोलते हैं कि मेरे कुछ शिष्य आपस में झगड़ रहे हैं। वो इस बात पे झगड़ रहे हैं कि कोलकाता में स्थित गौड़ी मठ में उपस्थित सारे उपभोगों का उपभोग कौन करेगा आफ्टर हिज डिवाइन ग्रेस, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के बाद। मतलब ये हो रहा था कि मतलब प्रभुपाद जी के गुरु के बाद वो जिम्मेदारियाँ कौन लेगा, उसका लाभ कौन उठाएगा, इस बात पर उनके शिष्यों के मध्य झगड़ा हो रहा था। और प्रभुपाद जी के गुरु उनसे बोलते हैं कि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, ये एक दाव अग्नि के समान है जो सब कुछ भस्म कर देगी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के गुरु उनसे बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी स्मरण करते हैं। फिर आगे उनके गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी उनसे बोलते हैं कि प्रभुपाद अगर तुम्हारे पास कभी भी जीवन में धन आए ना तो तुम पुस्तकें छापना, ये मेरी इच्छा है, इसे पूरा करना। इसमें लिखा है प्रभुपाद जी के गुरु राधा कुंड के पास खड़े होकर के बोलते हैं अभय को कि यदि कभी तुम्हें धन मिले तो पुस्तकें छापना। श्रील प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने दिसंबर 1936 में इस मृत्यु लोक से विदा ले लिया। इसके एक माह पूर्व प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा था, जिसके उत्तर में प्रभुपाद जी के गुरु बोलते हैं अभय से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम हमारे विचारों तथा तर्कों को उन लोगों को अंग्रेजी में बता सकते हो जो देशी भाषा बंगाली और हिंदी से भलीभांति परिचित नहीं है। इससे तुम्हें और तुम्हारे श्रोताओं को अधिक लाभ मिलेगा। मुझे पूरी आशा है कि तुम बहुत अच्छे अंग्रेजी प्रचारक सिद्ध हो सकते हो। और प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको ब्लेस किया। और प्रभुपाद जी कितने ज़्यादा अच्छे प्रचारक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमें ये इम्पोर्टेंट पता चल रहा है कि प्रभुपाद जी के गुरु का आशीर्वाद कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उनके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। उसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए इस लीला से कि आध्यात्मिक गुरु की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे आध्यात्मिक प्रोग्रेस में। तो हमें अपने गुरु और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए पूरे हृदय की गहराइयों से, पूरी निष्ठा से। और हमें अपने श्रील प्रभुपाद को भी सर्व करना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से इस कली काल में हम सुचारू रूप से भक्ति कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत त्याग और समर्पण दिया है और इन पुस्तकों को हमारे लिए लिखा है ताकि हम इन पुस्तकों का अध्ययन करें और श्री कृष्ण की प्राप्ति करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू डू नॉट मिस द अपकमिंग वीडियोस एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस टू अदर्स। क्योंकि जब हम भगवान के किसी भक्त के बारे में सुनते हैं और उनके बारे में लोगों को बताते हैं तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण जी आपसे प्रसन्न है तो प्लीज़ डू share this videos to others as well, and please hit the bell icon and please hit the like button to motivate me and to show your love towards me. Thank you so much for watching these videos, and अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई है
तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वो त्रुटि मुझसे हुई है। एक नई सीखने वाली लड़की समझ के प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।